बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेनकाब न्यूज़ के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। राजा नादिर मंसूर की रिपोर्ट के मुताबिक किसी के झूठ को सुनने में हमेशा मजा आता है जब आप पहले से ही सच जानते हों। इसके कहे हुए एक लफ्ज पर भी कोई यकीन नहीं करता। बाजुआ सारी साख हो चुके हैं। मुझे अफसोस होता है कि पाक आर्मी जैसे हमारे कौमी इदारे की शबिया को सिर्फ ज़ाती फायदे के लिए सबसे ऊपर के चंद लोगों ने इस बुरी तरह से दागदार किया है। इतना नुकसानदार एक जाली और झूठा बयानिया बनाकर मुल्क में हिजान की कैफियत पैदा की गई और अभी इसी झूठे बयानिए से राह फरार इख्तियार की जा रही है। मेरे नजदीक इसकी बड़ी वजह 70 साल से फौज की मुख्तलिफ सूरतों में सियासत में मुदाखलत है जो कि गैर आईनी है। इसलिए पिछले साल फरवरी में फौज ने बड़ी सोच और विचार के बाद फैसला किया कि आइंदा फौज किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम इस पर सख्ती से कारबंद हैं। क्या आप ये समझते हैं कि मुल्क में एक बैरूनी साजिश हो और आर्म्ड फोर्सेस हाथ पे हाथ धरी बैठी रहेंगी? ये नामुमकिन है, बल्कि ये एक गुनाह कबीरा है। कामरान खादिम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में दिल दहला देने वाला स्कैंडल सामने आ गया। सिक्योरिटी चीफ इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर ने 6000 लड़कियों की इज्जत तार तार कर डाली। जिनसी भेड़िए ने तमाम 6000 तलबात की पॉर्न वीडियोस भी बनाई। जिनसी दरिंदा और उसका साथी गिरफ्तार। मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा जिनसी स्कैंडल। दुबई एक बार फिर सियासी सरगर्मियों का मरकज। जरदारी के बाद नवाज शरीफ भी पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ सऊदी अरब से वापस दुबई पहुंच गए, जबकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने भी दुबई में डेरा डाल दिया। गुज़श्ता रोज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी खसूसी तैयारे से दुबई पहुंचे थे। साबिक सदर की दुबई में अहम सियासी मुलाकातें मतवक्के हैं। आसिफ अली जरदारी चंद दिन दुबई में क़याम के बाद वतन वापस आएंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत मिल बैठी तो निगरान सेटअप पर अहम मुशावरत का इम्कान है। मजीद बरान नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मरियम नवाज रात गए वतन वापस पहुंची हैं। सिंध बलोचिस्तान में बारिशें। हब डैम में पानी की सतह बुलंद होना शुरू। वापटा हुकाम के मुताबिक हफ्ते की शाम हब डैम में पानी का लेवल 329.5 के शुमार पर था। हफ्ते की शाम तक सिंध के जिला दादू, मेहड़ समेत सिंध और बलोचिस्तान में वाक़िया कहरथर पहाड़ी सिलसिले में गैर मामूली बारिश हुई, जिससे गुज़श्ता रात को ही पानी के रेले हब डैम पहुंचना शुरू हो गए थे। वापटा ज़राए के मुताबिक इतवार की दोपहर 12 बजे हब डैम में सतह आब 8 इंच ऊपर हो चुकी थी। कई 100 किलोमीटर के कैचमेंट एरिया से हब डैम में पानी की आमद का सिलसिला जारी। वाज़ेह रहे कि कराची से जुड़े बलोचिस्तान के इलाके हब में वाक़िया हब डैम से कराची के मुख्तलिफ इलाकों को पीने और दीगर इस्तेमाल के लिए, जबकि बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को आपाशी के लिए पानी फराहम किया जाता है। गुज़श्ता साल गैर मामूली बारिशों की वजह से हब डैम मुकम्मल भर गया था। वकील कत्ल केस। कायद पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत के लिए तश्कील करदा पहला बेंच बहाल। कोयटा में कत्ल होने वाले वकील अब्दुल रज़ाक शर के मुकदमे में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नामजदगी के खिलाफ केस में सुप्रीम कोर्ट का बेंच दूसरी बार तब्दील कर दिया गया। चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत करने के लिए तश्कील करदा पहला बेंच बहाल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की नई कास्ट लिस्ट के मुताबिक जस्टिस मुसरत हिलाली भी 3 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगी। जुमे को जारी कास्ट लिस्ट में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत का बेंच तब्दील कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के बेंच में जस्टिस मुसरत हिलाली की जगह जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को शामिल किया गया था। जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 24 जुलाई को केस की समाअत करेगा। जस्टिस मुजाहिर नकवी भी सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का हिस्सा हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वकील कत्ल केस में जमानत के लिए चेयरमैन पीटीआई को ज़ाती हैसियत में बुलाया है। इंतखाबात में ताख़ीर का इम्कान नहीं। आईनी मुद्दत पूरी होते ही इक़्तिदार से अलहदा हो जाएंगे। वफाकी वज़ीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट हसन इकबाल का कहना है कि इंतखाबात ताख़ीर का शिकार होने का कोई इम्कान नहीं। जैसे ही आईनी मुद्दत पूरी होगी इक़्तिदार से अलहदा हो जाएंगे और मुशावरत के बाद निगरान हुकूमत सामने आ जाएगी। लाहौर में हसन इकबाल ने लाइफ टाइम अचीवमेंट नेशनल इंजीनियरिंग एक्सीलेंस अवार्ड की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आवाम से कहूँगा कि आपने तमाम जमातों का तजुर्बा किया, लेकिन नून लीग के दौर में मुल्क की तारीख के रिकॉर्ड तरक्की हुई, इसलिए इसी जमात को मौका दें। उनका कहना था कि हुकूमत ख़त्म होने से 1 हफ्ता पहले निगरान सेटअप पर मुशावरत मुकम्मल करेंगे, जिसके बाद इंतखाबी अमल शुरू हो जाएगा। एहसन इकबाल का कहना था कि पाकिस्तान एटमी प्रोग्राम में कामयाबी का फार्मूला ही कौमी तरक्की का फार्मूला है।
معاشی ترقی پر کمپرومائز نہیں کر سکتے. معاشی طاقت کے لیے نشان منزل سامنے ہوگا تو سفر تیز ہو جائے گا. احسن اقبال کا کہنا تھا کہ 14 ماہ کی حکومت نے مشکل فیصلے کر کے معیشت بحالی کے سفر کی بنیاد رکھتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے بے نقاب نیوز.